हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नवोदय ट्रिक्स गुरुजी पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की प्रिपरेशन के लिए। हम लोग आपको जो आर्यत बुक और अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक जो कि नवोदय की बेस्ट बुक कही जाती है का फुल सॉल्यूशन करवा रहे हैं। आज हम उसी में पढ़ रहे हैं। हमारा जो परसेंटेज टॉपिक चल रहा है आपका, उसी का ये है अगला पार्ट। अगर इससे पहले के पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो वहाँ आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में से जाकर उन वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। तो आपको सारे ही क्वेश्चन समझ में आने लगेंगे। और अगर आप हिंदी का भी फुल सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो वहाँ भी आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से उन वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए आज का हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या दिया गया। इसमें आपसे बोला है कि यदि किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ दिया जाता है तो प्राप्त परिणाम संख्या के बराबर है। तो आपको संख्या बताना है कि वह संख्या कौन सी है, ये आपको बताना। तो देखिए मैंने बताई थी आपको कि यदि कोई संख्या बोल दे तो हम उसे क्या मान लेते बेटा, यहाँ पर x मान लेते। तो हमने संख्या को क्या मान लिया, x मान लिया। फिर बोल रहा है कि उसके 80%, तो इसका 80% में आपको कितना जोड़ना है, 80 जोड़ देना है। तो बोल रहा है कि वह तो प्राप्त संख्या के बराबर हो जाती। तो हमारी संख्या कितनी है बेटा, x है। तो हम यहाँ पर क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, क्योंकि इसी संख्या के बराबर हमें संख्या प्राप्त होगी। तो देखिए 1 0 से हम 1 0 काट देते हैं, यहाँ 2 से काटते हैं तो ये 4 बार चला गया, ये 5 बार चला गया। अगर x का मल्टीप्लाई आप 4 में करते हैं तो 4x हो जाता है यहाँ पर। और अपॉन में क्या आ गया आपका 5 आ गया। फिर क्या आ गया यहाँ पर 80 आ गया और बराबर में आपको x दिया हुआ है। ये इस तरह से हमारी क्या आ गई, इक्वेशन जमकर आ गई। अब हम क्या करते हैं, देखिए अगर आप 5 का मल्टीप्लाई 80 में करते हैं बेटा तो ये कितना हो जाता है, यहाँ पर 8 पंजे 40 हो जाता है और एक 0 लगा देते हैं हम, क्योंकि यहाँ पर आपको 0 दिया। अगर 5 का मल्टीप्लाई आप x में करते हैं तो यहाँ पर कैसा हो जाएगा, ये 5x हो जाएगा। तो इस तरह से हमारी पूरी ये जो है इक्वेशन जमकर आ गई। अब हम क्या करेंगे बेटा, x वाले को एक साइड कर लेंगे और संख्या को एक साइड कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो आपका यहाँ पर कितना है, प्लस में दिया होगा, तो इस बार आकर किस में हो जाएगा, ये संख्या जो आपकी है माइनस में हो जाएगी। यहाँ पर कितना बच रहा है बेटा, तो आपका 400 बच रहा है। ये देखिए इस तरह से क्या हो गई, हमारा पूरा जम गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए यदि 5x में से आपका 4x चला जाता है तो हमारे पास कितना बचता है, x बचता है। और यहाँ पर कितना आ गया, 400 आ गया। बेटा x की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, आपके पास 400 आ गई। यही बताना था कि वह संख्या क्या होगी। जो संख्या को हमने x माने थे तो हमें x की वैल्यू पता चल गई, मतलब हमारा क्या आ गया, राइट आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर सी में नजर आ रहा होगा आपको। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस टाइप के जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में 1 से 2 देखने को जरूर मिलते हैं। इसलिए अगर आप अपना नवोदय में सिलेक्शन का सपना साकार करना चाहते हैं तो हमारे चैनल नवोदय ट्रिक्स गुरुजी को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इसी मैथ का सीख कर या सारा ही आप सिलेबस देखकर आपका नवोदय एंट्रेंस एग्जाम में क्या होगा, सिलेक्शन हो पाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। देखिए मैं थोड़ा सा इसे बड़ा कर देती हूँ तो ये क्या हो गया, आपको फुल दिखने लगा होगा। इसमें बोला गया है आपको कि एक व्यक्ति अपनी आय का 66 सही 2/3% खर्च करके 1200 रुपये मासिक बचत करता है, तो उसका मासिक खर्च क्या होगा। आपको ये बताना है कि उसका मासिक खर्च क्या होगा, उसका मासिक खर्च बताना है आपको। तो देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो कितना दिया हो, अगर हम इसे बटे आप इसे भिन्न में तोड़कर करते हैं तो कैसे करते हैं। तो देखिए अगर आपको क्या दिया है, 66 सही 2/3% दिया हुआ, ये इस तरह से इसकी वैल्यू दी हुई है। पहले तो हम क्या करेंगे, इसे फ्रैक्शन में बदल लेंगे। तो देखिए क्या हो गया हमारा, इसे अगर आप 66 का मल्टीप्लाई 3 में करते हैं तो कितना होता है, 6 18 हो गया, कैरी 1 बचा, 6 18 और 1 19 हो गया। और 19 में हम क्या कर जोड़ देते थे, यहाँ पर 198 में 2 जोड़ देते तो हमारा टोटल निकल कर कितना आ गया, 200 और बटे में कितना हो गया बेटा, 300 हो गया। इसकी जब हमने वैल्यू को तोड़े तो यहाँ देखिए 2 0 से तो ये 2 0 चला गया, हमारा टोटल बचकर कितना आया, तो 2/3 बचकर आया। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह होती है कि देखिए यहाँ पर जो आपको दिया रहता वह बोल रहा है 66 सही 2/3 खर्च कर देता है और उसकी बचत कितनी होती है, 1200 रुपये मासिक बचत करती है। तो देखिए ये वाली जो चीज़ होती है आपकी क्या होती है, ये टोटल होती है। टोटल चीज़ हमारे पास कितनी थी, तो 3 थी। 3 में से उसने कितनी खर्च कर दिया, 2 खर्च कर दिया। यहाँ पर वह चीज़ आती है जो खर्च कर दिया हो,
ये क्या कर दिया हो, बचत कर लिया हो, या तो आपकी यहाँ पर लाभ और हानि या प्रॉफिट लॉस रखा जाता है कि जैसे कि आपको कोई वस्तु हमने 3 में खरीदी थी और 2 में बेच दी तो हमें क्या हुई, हानि हुई। अगर कोई वस्तु हमने 3 में खरीदी थी और 2 ऐड कर दिया आपने, मतलब बचत हुई तो 5 हो गई। तो ये क्या हो गई, 5 में बेच दिए तो हमें 2 का लाभ हो गया। इसी प्रकार से ये होता है। तो देखिए टोटल कितनी थी यहाँ पर, तो 3 थी, 2 आपने क्या कर दिए, खर्च कर दिए। तो अब हमारे पास कितनी बची, टोटल में से टोटल 3 थी, 2 चली गई, तो अब आपके पास कितनी बचकर आ गई बेटा, 1 आ गई। 1 क्या वो आ गई हमारी 1200, मतलब बचत आ गई। 1 बच गई मतलब बचत हो गई। तो 1 बराबर से आपको कितना दिया हुआ है यहाँ पर, 1200 दिया हुआ है। आपसे बोला है तो उसका मासिक खर्च, खर्च मतलब उनने कितना किया था, 2 कर दिया था, 2 खर्च उनने कर दिया था। तो हम क्या करेंगे, इसका 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आ गया हमारा यहाँ पर निकल कर 2400 आ गया। तो आपसे क्या पूछा था कि उसका खर्च कितना होगा, तो क्या हो जाएगा 2400 रुपये हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नहीं समझ में आया हो तो एक बार मैं आपको और बता देती हूँ। देखिए ये जो है यहाँ पर आपका क्या दिया रहता है, ये टोटल वस्तु दी है आपको, टोटल कितनी दी है, तो 3 दी है। अब देखिए यहाँ पर खर्च कितना कर रहा है आपका और बचत कितनी कर रहा है। जो बचत आपका टोटल होता है वो काय से मिलकर बनी होती है, तो खर्च और बचत से होकर मिलकर बनी होती है। तो खर्च कितना कर दिया बेटा उन्होंने, 2 कर दिया। अब उसके पास कितना बचा, बचत कितनी बची उसकी 1। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या दिया है, उसकी बचत दी हुई है। तो बचत कितनी हमारी यहाँ पर 1 दी हुई है। 1 के बराबर हमें कितना दिया हुआ है, 1200 रुपये दिया हुआ था, हमने 1200 रुपये लिख दिया। अब हमें बताना है कि उसका मासिक खर्च कितना है। तो देखिए मासिक खर्च की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो हम क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना निकल कर आ गया, अगर 1200 में आप 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 2400 होता है। तो ये क्या निकल कर आ गया, आपका राइट आंसर निकल कर आ गया। आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल नवोदय ट्रिक्स गुरुजी को जरूर सब्सक्राइब कर लिए। देखिए ये रहा अब आपका अगला क्वेश्चन। इसमें क्या बोला है आपसे, सी की आय बी से 20% अधिक है और बी की आय ए से 25% अधिक है। तो सी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले तो क्या लिख लेते हैं, ए लिख लीजिए आप, बी लिख लीजिए, यहाँ पर सी लिख लीजिए। फिर बोला है कि सी की जो आय है बी से 20% अधिक है और बी की आय ए की आय से 25% अधिक है। आप क्या मानेंगे यहाँ पर बेटा, तो देखिए यह बोला है कि बी की जो आय है ए से 25% अधिक है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस दिशा से इस दिशा की ओर चलना पड़ेगा। अगर हम ए को क्या मान लेते हैं, यहाँ पर 100 मान लेते हैं, तो अब उनने बोला है कि बी की जो आय है ए से 25% अधिक है। इससे 25% अधिक है, मतलब ये क्या कर लेंगे हम 125 लिख लेंगे। अधिक का मतलब ही यही होता है, जैसे आपसे बोल दे अधिक है तो आप क्या करेंगे 100 में 25 जोड़ देंगे। अगर आपसे बोल दे कि इससे कितना कम है, 25% कम है, तो आप क्या कर देंगे बेटा 100 में से 25 को माइनस कर देंगे। तो अभी आपसे बोला गया है कि 25% अधिक है। तो देखिए 25% अधिक है तो हम क्या कर लेंगे 25%। तो 25 तो हो गया आपका, प्रतिशत के लिए क्या करना पड़ेगा हमें 100। इस 100 से ये वाला 100 कट गया। तो देखिए यहाँ पर बी की कितनी निकल कर आ गई, तो 125 निकल कर आ गई। ए की तो हमने कितनी माने थे 100 माने थे, बी का कितना निकल कर आ गया हमारा 125 निकल कर आ गया। तो देखिए जैसा जैसा बोलते जा रहे हैं हम वैसा लिखते भी चलिए। तो ये कितना हो गया 125 हो गया। फिर आप बोल रहा है सी की जो आय है बी से 20% अधिक है। अब काय से अधिक है, तो बी से अधिक है। तो देखिए ये बी की आय कितनी है यहाँ पर 125 है, 125 से भी कितनी अधिक है देखिए, अगर तो 20% अधिक है। तो 100 में हम 20 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। तो ये क्या निकालेंगे हम, परसेंट निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर 1 0 से आपका 1 0 कट गया, 5 से काटते हैं अगर तो 5 दूनी 10 होता है, यहाँ पर 5 दूनी 10, 2 बचा आपका कैरी, यहाँ पर 25 हो जाता है। फिर 2 से 12 को काटते तो कितनी बार कट जाता है बेटा 6 बार कट जाता है। अगर 25 और 6 का मल्टीप्लाई करते तो आप कितना आता है यहाँ पर टोटल 150 निकल कर आता है या 150 निकल कर आता है। तो सी की जो हमारी वैल्यू निकल गई वो कितनी निकल कर आ गई, यहाँ पर आप देख रहे होंगे तो 150 निकल कर आ गई। आपको बताना है कि जो सी की आय है वो ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो देखिए सी की जो आय है वो ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो देखिए अगर इसमें देखिए डिफरेंस तो कितना नजर आ रहा होगा बेटा आपको 50 नजर आ रहा होगा। तो 50% का इन दोनों की आय में क्या है, अंतर है। यही आपको बताना था, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं हम।
ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। सेम पैसे ही क्वेश्चन है जो हमने जस्ट पीछे किया। अगर आपको इसका आंसर पता हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट कर कर बता सकते हैं। देखिए इसमें क्या बोला है, यदि ए बी से 40% अधिक है और बी जो है सी से 25% कम है तो ए और सी का आपको अनुपात बताना है। किसका बताना है, तो ए और सी का अनुपात आपको बताना है। तो देखिए पहले तो ए लिख लिया, बी लिख लिया और सी लिख लिया। अब बोला है कि ए की आय बी की आय से 40% अधिक है और बी की जो आय सी से अधिक है। तो देखिए सी से अधिक है, बी की जो आय है वो सी से अधिक है। तो अब हमें यहाँ पर क्या एज्यूम करना पड़ेगा, सी को एज्यूम करना पड़ेगा। तो कोई भी वस्तु अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है। तो हमने सी को क्या मान लिया बेटा, 100 मान लिया। अब आपको बोला गया है यहाँ पर कि बी जो है वो सी से 20% कम है। तो देखिए यहाँ पर बी कितना कम है सी से, तो हमने सी की वैल्यू कितनी रख ली, 100 रख ली। अब हमें बोला क्या है कि जो बी है वो सी से 20% कम है। कम का मतलब मैंने अभी आपको बताई थी, यदि कम शब्द लग जाए तो हमें क्या करना है, 100 में से 20 माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, आपका 80 बच जाएगा। तो अब हम क्या निकाल लेंगे, परसेंट निकाल लेंगे, इसलिए हमने अपॉन में 100 कर दिया। यहाँ पर देखिए तो इस वाले 100 से ये कट गया। तो बी की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई बेटा, आपके पास यहाँ पर 80 निकल कर आ गई। अब इसी प्रकार से देखिए आगे बोला गया है कि ए बी से 40% अधिक है। ए जो है यह बी से 40% अधिक है। तो अब हम इसका क्या करेंगे, 140% निकाल देंगे। क्यों निकालेंगे 140%, क्योंकि मैंने आपको बताई कि कोई भी वस्तु अपने आप में कितनी होती है, तो 100% होती है। आपसे बोल दिया कि 40% अधिक है तो हमने 100 में क्या कर दिया, 40 ऐड कर दिया। अभी यहाँ पर बोला गया था कि कम है तो हमने क्या कर दिया, 100 में से 20 माइनस कर दिया था। अब देखिए यहाँ पर हम 100 लिखे, देखिए 2 जीरो से आपके 2 जीरो कट गए। अगर आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाए, 8 चौको 32, कैरी आपका 3 बचा, 3 एकम 3 और सॉरी 8 एकम 8 और 3 क्या हो गया, 11 हो गया। मतलब ए की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई आपके पास, यहाँ पर देखिए तो 112 निकल कर आ गई बेटा। बिल्कुल ईजिली है, आपको एक बार अगर अच्छे से समझ में आ गया तो आपको ये क्वेश्चन करने में बिल्कुल भी कठिनाई बिल्कुल भी नहीं होगी। तो चलिए अब आपसे इसमें बोला है कि ए और सी का अनुपात क्या होगा। ए और सी का अनुपात निकालने के लिए देखिए ए अनुपात सी लिख लेंगे। यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी निकली है आपकी, तो 112 निकली है। तो ए के नीचे हम क्या लिख लेंगे, 112 निकलेंगे। और बी के नीचे कितनी निकली है हमारी, यहाँ पर देखिए तो 100 निकली है। तो हमने क्या लिख लिया, सी के नीचे 100 लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इसे 2 से काट देंगे। तो देखिए 2 से 5 बार गया, फिर यहाँ पर 6 बार चला गया। 2 से इधर काटते हैं तो ये कितनी बार चला गया, 50 बार। फिर 2 से काट लीजिए, आपको 2 से ये 25 बार कट जाएगा, 2 से ये कितनी बार कट जाएगा, 28 बार कट जाएगा। तो देखिए ए का जो हमारा अनुपात निकल कर आ गया बेटा, वो कितना निकल कर आया, 28 निकल गया। और सी का कितना निकल गया, 25 निकल कर आ गया। तो ये क्या निकला हमारा, ए और सी का अनुपात निकल कर आ गया। यही तो आपको बताना था। तो देखिए ये किस ऑप्शन में नज़र आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में नज़र आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा बेटा आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और वीडियो पसंद आ रहा हो अगर आपको, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। देखिए ये जो टाइप होता है इसका क्वेश्चन भी आपको पिछले जो आपके प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन पेपर होंगे उसमें देखने को जरूर मिल रहे होंगे। तो इसकी भी एक बेहतरीन ट्रिक है, देखिए मैं उसको बताती हूँ आपको। इसमें क्या बोला है, सबसे पहले तो हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक विद्यालय में 70% विद्यार्थी क्या हैं, लड़कियाँ हैं। लड़कों की संख्या कितनी है, 510 है। तो स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी हैं ये आपको बताना है। तो देखिए हम क्या लिख लेते हैं, यहाँ पर पहले तो लड़कियाँ कितनी दी हुई है हमें और लड़के कितने दिए हुए हैं। ये लड़की हो गई आपकी और ये लड़के दिए हुए हैं। तो देखिए टोटल 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं। अगर हम किसी भी चीज़ को कितना मानते हैं बेटा, हमने सभी में मान के रखा है कि हम 100 मानते हैं। तो 100% में से देखिए 70% क्या हो गई आपकी यहाँ पर, तो लड़कियां हो गई, लड़की हो गई। तो देखिए 100 में से यदि हम क्या करते हैं 70 को माइनस कर दे तो कितना बचा हमारे पास, 30 बचा। तो ये कितना हो गया हमारा, जो 30% आया ये हमारे क्या हो जाएंगे, इसमें से लड़के हो जाएंगे, क्योंकि ये टोटल विद्यार्थी है हमारे पास। टोटल विद्यार्थी कितने हैं, तो हमने 100 माने। अगर उसमें से 70% आपकी लड़कियां हैं तो 30% क्या हो जाएंगे, आपके लड़के हो जाएंगे। यहाँ पर हम लिख लेते। तो देखिए लड़की कितनी दी हुई है, 70% दी हुई है। और अगर लड़कों की संख्या देखें तो हम यहाँ पर 30 हो जाएगी, ठीक है। फिर क्या दिया है, लड़कों की जो संख्या आपको दी हुई है 510 दी हुई है। तो लड़कों की संख्या देखें बेटा तो कितनी दी हुई है, यहाँ पर आपको 30% दी हुई है। और इसके बराबर में कितनी दी हुई है आपको यहाँ पर, तो 510 दी हुई है। अब हम क्या करेंगे,
इसका तिर्यक मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए 510 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया आपका 100 हो गया। फिर क्या करेंगे, अपॉन में 30 लिख लेंगे। ये वाला जो 30 है, ये देखिए इस वाले से इसको काट दे 0 से। अब अगर हम 5 से इसे काटते हैं तो ये कितनी बार कट जाता है, 17 बार कट जाता है। अगर आप 17 और 100 का मल्टीप्लाई कर लेते तो कितना आ जाता है बेटा, यहाँ पर 17 और 100 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 1700 आ जाता है। मतलब कि टोटल अगर विद्यार्थियों की संख्या देखें हम पूरी स्कूल में तो कितनी है, 1700 है। अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि ये नहीं समझ में आ रहा तो देखिए टोटल विद्यार्थी कितने हो गए हमारे, 1700 हो गए। तो देखिए अगर 1700 टोटल विद्यार्थी है, उसमें से अपन क्या करते हैं, 70% लड़कियां हैं तो इसका क्या करते हैं, 70% निकाल देते हैं। तो देखिए इन 2 जीरो से तो आपकी ये 2 जीरो गए, 17 सती कितना होता है, 119 होता है। मतलब कि जो आपकी लड़कियों की संख्या है वो कितनी आ गई, यहाँ पर 1190 आ गई। और अगर आपको लड़कों की संख्या ज्ञात करना हो तो देखिए ये टोटल संख्या आती है हमारी जो यहाँ पर आती है, इसका 30% निकाल देते तो ये कितना आ जाता बेटा, 510 आ जाता। देखिए बिल्कुल आ गया होगा हमारा। तो यहाँ पे हमें क्या दी रही थी, लड़कों की संख्या दी रही थी। तो लड़कों की संख्या देखिए टोटल कितनी निकल कर आ गई, 510 निकल कर आ गई। और लड़कियाँ कितनी है, इसमें 1190 लड़कियाँ हैं। तो बिल्कुल ईजी था क्वेश्चन, समझ में आया होगा आपको। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अब हमारा अगला क्वेश्चन देखिए। अब इसमें क्या बोला आपको कि यदि विद्यालय में 60% जो छात्र हैं वो लड़के हैं तथा लड़कियों की जो संख्या है 972 है, तो विद्यालय में कितने लड़के हैं। अगर हम बस टोटल विद्यार्थी मान लें तो 100 मान सकते हैं, क्योंकि अभी हमने जस्ट पिछले क्वेश्चन में किया कि हमने टोटल विद्यार्थियों को कितना माना था, यहाँ पर 100 माना था। अब उसमें आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर 60% जो है वो लड़के हैं। क्या है, 60% लड़के हैं। तो जब 100 में से आप 60 घटा देंगे तो कितना बचा, यहाँ पर 40 बचा। ये क्या हो जाएगी, लड़कियों की संख्या हो जाएगी। कितनी हो गई, तो 40 हो गई। अब आपको बताना है तथा लड़कियों की संख्या कितनी दी हुई है, 972 दी हुई है। यहाँ पर हमारा कितना परसेंट निकला लड़कियों का, तो 40 निकला बेटा। तो देखिए 40% के बराबर हम क्या लिख देंगे, 972 लिख देंगे। तो ये हमने 972 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इसका तिर्यक मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखिए 972 मल्टीप्लाई आपका क्या हो गया, 100 हो गया। अपॉन में क्या आ गया आपका, 40 आ गया। तो देखिए यहाँ से इसको काट देंगे, 0 से 0 कट गया आपका। अगर हम 972 को 4 से काटते तो कितनी बार करता है, 4 दूनी 8 हो गया, 4 चुकू 16 हो गया, और यहाँ पर 6, मतलब कि 4 तिरी 12 हो गया। तो देखिए अगर 243 में हम 10 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो वो कितना हो जाता है, 2430 हो जाता है। ये टोटल हमारे पास क्या निकले, टोटल छात्र निकले। टोटल मतलब इसमें लड़कियां भी ऐड है और लड़के भी ऐड है। आपको किसका पूछा गया बेटा, तो यहाँ विद्यालय में कितने लड़के हैं ये बताना था। तो देखिए 2430 हमारा क्या निकला, टोटल बच्चे निकले। इसमें से हमारे लड़के बताना, तो लड़के का परसेंट हमने कितना माना, 60% माना। अब हम क्या करेंगे, इसे 100 से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल कर आ जाएगा, हमारे पास लड़कों की संख्या निकल कर आ जाएगी। देखिए इन 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। यदि 243 और आप 6 का मल्टीप्लाई कर लेते तो वो कितना आ जाता है, 6 × 18 हो गया। कैरी आपका 1 बचा, 6 चुकू 24 हो गया, और 1 25, कैरी 2 बचा आपका। यहाँ पर 6 दूनी 12 और 2 कितना हो गया, 14 हो गया। मतलब 1458 क्या निकल कर आ गए बेटा आपके पास, यहाँ पर टोटल लड़के निकल कर आ गए। आपको लड़कों की संख्या बताना था यहाँ पर। तो देखिए ये क्या निकले हमारे पास, 1700 में से आपके जो 2430 थे उसमें से 1458 लड़के निकले। तो इसी प्रकार से हम देख लेते हैं कि लड़कियां कितनी होंगी। अगर ये एक्स्ट्रा पॉइंट है आपको मैं बता देती हूँ कि अपन कैसे निकालते हैं। तो देखिए 1400 इसमें से 58 माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, लड़कियों की संख्या मिल जाएगी। यहाँ पर 2 हो जाएगा 12, 7 बचेगा, यहाँ पर 3 13 हो जाएगा, 6 और 3 9 हो जाएगा। मतलब 972 देख रहे होंगे आप, क्या निकल कर आ गई, हमारी लड़कियों की संख्या निकल कर आ गई। ये हमें अलग से निकालते आना चाहिए कि हमारा जो मैथ है वो सही आया है या नहीं। अगर 1458 और आप 972 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 2430 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। अगर इसका आंसर आपको पता हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर कर बता सकते हैं। क्या दिया इसमें, किसी संख्या के 75% में जब 75 जोड़ दिया जाता है तो परिणाम वही आता है। तो आपको संख्या बताना है। किसी संख्या मतलब x मान लेते हैं हम, x में 75%
में अगर 75 जोड़ा जाता है तो क्या मिलता है हमें, वही संख्या आती है, मतलब x आ जाती है। हमने यहाँ पर भी x माने थे। तो देखिए अगर आप 75 में x का मल्टीप्लाई कर लेते तो यहाँ पर कितना आ जाता है, 75 आ जाता है। यहाँ पर 100 हो गया प्लस 75 बराबर से क्या हो गया हमारा x हो गया। अगर हम इसे 25 से काटते तो 3 बार चला जाएगा, ये 4 बार चला जाएगा। तो ये किस तरह से आ जाएगा हमारा 3x बटे में 4 प्लस 75 बराबर से क्या आ जाएगा आपका x आ जाएगा। अब क्या करते हैं, देखिए हम यहाँ पर 75 का गुणा हम 4 में कर देते तो देखिए कैसा हो जाएगा, यहाँ पर 3x हो जाएगा प्लस 75 चुकू कितना हो जाता है 300 हो जाएगा, और 4 का मल्टीप्लाई आप इधर x में कर दीजिए तो यहाँ पर कितना हो गया 4x हो गया। अब हम क्या करेंगे, x वाली संख्या को एक तरफ ले जाएंगे और संख्या को एक तरफ। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या बच जाएगा, 300 बच जाएगा, और यहाँ पर 4x, यहाँ पर आपका प्लस है तो इधर जाके संख्या काय में आ जाएगी, माइनस में आ जाएगी। तो अगर 4x में से आप 3x घटाते तो x बचता है हमारे पास। तो x की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई बेटा, आपके पास 3 निकल कर आ गई। वही आपको बताना था। अब ये जो वाले मैथ हैं आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ में आ गए होंगे। इस टाइप का अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता तो आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। यह रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या बोला गया है, यदि a की आय b से 40% कम है तो b की आय a से कितने प्रतिशत अधिक है। अब इसमें आपको a और b दो ही दिया गया है, तीसरा नहीं दिया गया है। क्या बोला है, a मान लेंगे और b मान लेंगे। तो बोला है कि a की आय b की आय से 40% कम है, तो हम b को कितना मान ले बेटा, यहाँ पर 100 मान लेते हैं। 40% कम, 100 से 40%, 40 कम मतलब कितना हो जाएगा, यहाँ पर 60 हो जाएगा आपका। फिर बोला है तो b की आय a की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। अगर हम इसमें देखें तो कितने का अंतर आ रहा है, 40 का अंतर आ रहा है। तो क्या हो जाएगा आपका 40% इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में नज़र आ रहा होगा, क्योंकि इन दोनों का जो डिफरेंस आया वो कितना निकल कर आ गया, 40% आ गया। यही आपको बताना था। तो ये क्या हो गया, आपका राइट आंसर हो गया, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। चलिए अब ये आपका अगला क्वेश्चन रहा। इस टाइप का जो क्वेश्चन है हमने आपको पहले क्लास में करवा दिए हैं। तो यहाँ क्या दिया है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है ये आपको बताना है। देखिए हम क्या मान लेते हैं, 3 संख्या मान लेते हैं। पहली वाली जो संख्या है वो तीसरी वाली से कितनी कम है, 20% कम है, तो हम कितनी कर लेते हैं, इसको 80 मान लेते हैं। यहाँ पर हम 100 मानेंगे, इससे अगर 20 कम कर देते हैं तो हम कितना कर लेते हैं, 80 कर लेते हैं। और दूसरी वाली कितनी कम है, दूसरी कितनी है, यहाँ पर पहले तो आपको दिया है 20% है और दूसरी वाली है आपकी 50%। अब बोला गया है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो पहली संख्या जो है आपकी, ये दूसरी संख्या का मतलब होता है गुणा कितना प्रतिशत है, ये आपको बताना है। तो देखिए 1 0 से आपका 1 0 चला गया, 5 से अगर इसे काटते हैं तो 20 बार चला गया, और 20 का मल्टीप्लाई आप 2 में करते हैं तो कितना हो जाता है, 40 हो जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बेटा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या क्या बोला गया था, दो संख्याएं तीसरी संख्या से 20% और 50% है। यूँ तो नहीं बोला था कि कम है या अधिक है, तो इसीलिए हमने वैसा की वैसा ही लिखा। क्या माना हमने, सी को 100 मान लिया, जो ए वाली संख्या वो 20% और बी वाली संख्या कितनी है, 50% है आपकी। तो आपसे बोला था पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत। जो पहली संख्या, तो पहली संख्या हमने कितनी मान ली, 20 मान ली। दूसरी संख्या हमारे पास कितनी थी, 50 है। कितना प्रतिशत है, तो हमने क्या कर लिया, 100 से इसका मल्टीप्लाई कर लिया। तो क्या आ गया हमारा, इसका राइट आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह रहा आपकी स्क्रीन पर आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। क्या बोला है इसमें, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 20% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, ये आपको बताना है। मैं क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ तो देखिए आपको साफ नज़र आने लगेगा। ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन। देखिए क्या क्या बोला गया, पहले तो हम ए मान लेते हैं, यहाँ पर ए मान लिया, बी मान लिया और सी मान लिया। आप देखिए इसमें आपको क्या क्या बोला गया है कि दो संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या से 25% और 20% कम है। आप क्या करेंगे, हम 100 में से इसको माइनस कर लेंगे। तो देखिए सी
तीसरी संख्या हमने क्या मानी सी, इससे कितनी कम है पहली वाली संख्या, तो 25% कम है। तो हम क्या करेंगे 100 में से क्या कर देंगे 25 माइनस कर देंगे, तो कितना आ गया हमारे पास 75 बचा। अब दूसरी वाली कितनी कम है, तो 20% कम है, तो 100 में से अगर आप 20 कम करते तो कितना बचता है 80 बचता है, तो ये 80 हो गया। अब बोला है आपको तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। पहली वाली जो संख्या है आपको, पहली संख्या कितनी हमारी 75 है, दूसरी वाली संख्या का कितना प्रतिशत है आपको ये बताना है, प्रतिशत निकालना, इसलिए हमने क्या कर दिया 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखिए यहाँ पर 1 0 से आपका 1 0 कट गया, 2 से यहाँ पर काटते तो ये 5 बार कट गया, ये 4 बार कट गया। अगर आप 75 में से 5 का मल्टीप्लाई कर देते बेटा तो कितना हो जाता है यहाँ पर 375, और अपॉन में क्या दिया है आपको 4 दिया हुआ। अब हम क्या करेंगे इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए 4 का पहाड़ा आप कितनी बार, 4 का पहाड़ा अगर हम 9 बार लेते हैं तो 36 हो जाता है। यहाँ पर आपका कैरी 1 बचा, फिर कितना 4 3 अब 12 होता है, फिर यहाँ पर कितना बचा आपका 3 बचा, ये क्या हो गया 93 सही आपका 3/4% क्या आ गया निकल कर राइट आंसर आ गया, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में नज़र आ रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा बेटा ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल नवोदय ट्रिक्स गुरुजी को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर सारा ही सब पढ़ लेते हैं तो आपका जो नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 का सपना है वो बिल्कुल ही साकार हो सकता है। और इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें ताकि उनका भी आपके साथ नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 में सिलेक्शन हो सके। और अगर आप मैथ और हिंदी का फुल सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो वहाँ भी आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में से जाकर वहाँ से उन सारे वीडियो को देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं इसी तरह के एक बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।